सभी शिक्षकों को सादर नमन प्रणाम। मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौहान, शासकीय माध्यमिक शाला सरावली, ब्लॉक प्रभारी, जिला विदिशा से आपके बीच फिर उपस्थित हूं एक नए प्रकार का वीडियो लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग से हमें आदेश मिला हुआ है लेसन प्लान अर्थात दैनिक पाठ्य योजना किस तरीके से बनाना है। तो कई शिक्षकों को इसमें हो सकता है समस्या आ सकती है, तो इस पर थोड़ा सा हम परिचर्चा करेंगे और लेसन प्लान किस तरीके से मैं तैयार करना है ये भी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। तो लेसन प्लान का तात्पर्य हो गया पाठ की योजना, कि हम पाठ की जो योजना जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं उसमें हम किस किस तथ्यात्मक जानकारी को रखना है और हमें बच्चों तक उस पाठ को किस तरीके से पहुंचाना है, इसके लिए हमें पाठ योजना बनाना है ताकि हम ये बता सकें कि हम जो शिक्षण कार्य कराते हैं बच्चों को उसमें हमारी योजना क्या रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दैनिक पाठ योजना के लिए हमने नंबर डालना है। मैंने जो बना है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं उस विद्यालय का नाम हो, शिक्षक का नाम हो, कक्षा हो, पाठ हो, कालखंड। वैसे हम कालखंड जो है तकरीबन 40-45 मिनट के माने गए हैं। अब चूंकि हम मिडिल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी में पढ़ाते हैं, तो हमारा कालखंड थोड़ा ज्यादा रहता है। चूंकि हम बच्चों से परिचर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो हम 60 मिनट का रख सकते हैं तकरीबन। फिर विषय, जैसे मान लीजिए मैंने सामाजिक विज्ञान का एक पाठ योजना बनाई है। फिर विषय में पाठ कौन सा है, तो पाठ मान लीजिए मैंने 11 लिया, आर्थिक विकास लिया और दिनांक। इस तरीके से हमें पाठ योजना में पहले हमें मूल तथ्यों को जानकारी में देना है। फिर हमने सबसे पहले लिया अवधारणा का क्षेत्र क्या है, कि इस पाठ से हम बच्चों की अवधारणा क्या क्या हम स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आर्थिक विकास क्या समझते हैं, हम बच्चों से पूछ सकते हैं। क्या उन्हें कितना आता है, वो इस पाठ से संबंधित आने वाले तथ्यों को कितना समझ पाते हैं, ताकि तब हम जाके बहुत अच्छे से उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। फिर कच्चा माल क्या है, औद्योगिक विकास से क्या समझते हैं, कृषि में योगदान क्या है आर्थिक विकास के लिए, खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है। इस तरीके से जो मुख्य मुख्य बिंदु उस पाठ में आए हैं उसमें हम बच्चों से चर्चा करते हैं। इसके बाद हम अध्याय क्रमांक डल जाता है। इस तरीके से हमें ये पहला पेज हमारा जो है इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा ये हमारा पहला पेज हो जाता है। फिर हम अगले में जाते हैं गतिविधि। हम उसमें क्या करा सकते हैं, पाठ से संबंधित क्या गतिविधि हो सकती है ये हमें ध्यान रखना है। तो गतिविधि में जैसे मान लीजिए हम जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं आर्थिक विकास में, तो हम बच्चों को उसी पाठ से जोड़ सकते हैं। खरीफ की फसल में क्या क्या बच्चे बता सकते हैं, वर्तमान में कौन सी फसल लग रही है, कौन सी कट रही है, कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में कौन सी फसल काटी जाती है, रबी की फसल से क्या समझते हैं, औद्योगिक विकास से क्या समझते हैं, लघु कुटीर उद्योग क्या होता है, दूध जो आपके घर में होता है ग्रामीण क्षेत्रों में उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, दूध को बेचते तो कितना पैसे का बिकता है, और दूध से अगर हम मावा है, मक्खन है, घी बनाते हैं तो कितने का बिकता है, इनमें अंतर क्यों आया, क्या कारण है। ये सारी चीजें हम बच्चों से विषय से जोड़ सकते हैं। गतिविधि हम इसमें बच्चों को जोड़ के करा सकते हैं। इसी के साथ फिर हम सहायक सामग्री में हम लगा सकते हैं। सहायक सामग्री के बच्चों से कह सकते हैं सब लोग जो है कोई चने की दाल लाए, कोई मटर लाए, कोई मूंगफली लाए, इस गेहूं लाए। इस तरीके से हम बच्चों से बना के एक चार्ट बना सकते हैं खरीफ की, रबी और फसल का। ये देखिए दूसरा पेज इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। फिर हम कच्चे माल के बाद प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों ने क्या सीखा, उनकी क्या समझ हुई, परिचर्चा कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये तीसरा पेज बना सकते हैं, बच्चों से परिचर्चा करते हैं उन्हें क्या समझ बनी, ये हमारा अगला पेज बन सकता है। फिर मूल्यांकन करना है, हमने जो पढ़ाया बच्चों को समझाया, उन्हें क्या समझ बनी, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं पाठ से जुड़ा हुआ कि योजना आयोग क्या है, नीति आयोग कब गठित हुआ, मई जून में बोई जाने वाली, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, इत्यादि, है ना। ये इस तरीके से देखिए अब अगला पेज हो गया हमारा ये। फिर गृह कार्य, अब हमने जब पाठ पढ़ा लिया, बच्चों की समझ हो गई, जो हमें लगा हमने और अच्छे से समझा दिया, फिर हम बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। गृह कार्य में भी हम उस पाठ से जुड़े हुए ही चीजों को जोड़ना है कि घर में जो है बच्चे कुटीर उद्योग में घर में कोई चीज बनती है क्या, तो उसके नाम लिख के लाना है, अपने परिवार के लोगों से पूछना है।
उसके बाद रबी की फसल से संबंधित खाद्य सामग्री क्या हो सकती है, घर में कौन कौन लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी कौन करता है, कोई धंधे पानी है, कारखाने में जाते हैं क्या, तो इस तरीके से ये हम बता सकते हैं। ये देखिए अगला पेज है। और फिर हम बच्चों को विषय पर बच्चों की कितनी समझ बन पाई, इसमें हम आय से क्या समझे बच्चे, व्यक्ति प्रति आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, विकसित क्या होता है, विकासशील से क्या समझते हैं। और कुछ चित्रों के माध्यम से बच्चों को ऐसे जोड़ के पूछ सकते हैं कि इसमें से रबी की फसल छांटिए, खरीफ की फसल छांटिए, औद्योगिक चीज में बनने वाली चीजें क्या क्या है। ये सारी चीजें हम एक गतिविधि और चीजों के बारे में जोड़कर इस तरीके से हम जो है दैनिक पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाकर और लोड करना हमें एम शिक्षा मित्र के माध्यम से, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये हमारी पाठ्य योजना बन सकती है मित्रों। तो ऐसी पाठ्य योजना हमने बनाई है, अलग अलग विषय की है, अंग्रेजी की है, गणित की है, विज्ञान की है, सामाजिक विज्ञान है। ऐसे आपके बीच में मैं लाता रहूंगा। अगले नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।